एक छोटे से गांव सूर्यपुर में तीन भाई रहते थे। रघुवीर, मधुकर और सबसे छोटा गोपाल। तीनों भाई एक ही छत के नीचे बड़े हुए, एक साथ खेले, एक साथ हंसे। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती, और जब समय बदलता है तो रिश्तों की असली सच्चाई सामने आ जाती है। उनके पिता एक ईमानदार किसान थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके जाने के बाद अब बारी थी संपत्ति के बंटवारे की। एक दिन रघुवीर ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, देखो, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारा मैं करूंगा। मधुकर तुरंत बोला, भैया, हमें आप पे पूरा भरोसा है। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, आप दोनों मेरे बड़े भैया हैं। जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। उसे क्या पता था कि आज वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला। फिर तीनों भाई खेतों की तरफ गए। हरी भरी फसल, लहलहाते खेत। रघुवीर बोला, हमारे पास 2 अच्छे खेत हैं और बीच में एक छोटी सी मेड़। एक खेत मेरा, एक मधुकर का, और मेड़ गोपाल की। मधुकर बोला, वाह भैया, बहुत बढ़िया फैसला। गोपाल बस चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में दर्द। अब तीनों एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ पर ढेर सारे आम लगे थे। रघुवीर बोला, देखो, इस पेड़ की 2 बड़ी डालियां हैं, एक मेरी, एक मधुकर की, और जड़ गोपाल की। मधुकर फिर हंस पड़ा। भैया, आप तो कमाल करते हो। गोपाल ने फिर वही कहा, मुझे मंजूर है। अब बारी आई घर की। 4 कमरों का बड़ा घर। रघुवीर बोला, 2 कमरे मेरे, 2 मधुकर के, और छत गोपाल की। पर गोपाल की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वीर ने कहा, बस अब एक चीज बची है, पिताजी की जमा पूंजी। रघुवीर एक पुराना घड़ा लेकर आया। उसमें सिक्के भरे थे। ये नए सिक्के हम दोनों लेंगे, और ये पुराने बेकार सिक्के गोपाल के। गोपाल को मिले बस 4 पुराने सिक्के। गोपाल निराश होकर घर की ओर जाने लगा। तभी रघुवीर ने कहा, अब ये घर हमारा है, तुम्हारा हिस्सा छत है, जाओ वहीं रहो। और फिर दोनों भाइयों ने गोपाल और उसकी पत्नी सीमा को घर से निकाल दिया। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी। सीमा रोते हुए बोली, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ गलत किया। गोपाल बोला, वो मेरे बड़े भैया है, मैं कैसे बोलता। सुबह होते ही गोपाल और उसकी पत्नी सीमा दोनों गांव के प्रधान के पास गए और उन्हें सारी बातें बताया। प्रधान ने कहा, हाँ, मुझे भी इसके बारे में पता चला। तुम्हारे बड़े भाइयों ने तुम्हारे साथ गलत किया। प्रधान जी, हम दोनों बेसहारा हो गए हैं। क्या आप कुछ पैसे हमें दे सकते हैं? मैं मजदूरी करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें कहीं और मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। कल से तुम मेरे खेत में काम करना। दोनों मजदूरी करने लगे। सुबह से शाम तक काम करते, फिर भी मुश्किल से खाने को मिलता। एक दिन एक छोटी चिड़िया उनके पास आई। सीमा ने उसे देखा और उसे खाना दे दिया। गोपाल बोला, हम खुद भूखे हैं। सीमा बोली, भूख सबको लगती है। रात को सीमा बोली, अब समय आ गया है। दोनों खेत की मेड़ के पास गए और बोले, ये मेड़ हमारी है और हम इस मेड़ को तोड़ देंगे। अगली रात दोनों पेड़ के पास गए और बोले,
जड़ हमारी है और पेड़ काट दिया। जब दोनों भाइयों को पता चला कि मेड़ को तोड़ दिया और पेड़ को काट दिया, तो दोनों बड़े भाई गुस्से में उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूरी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों बड़े भाई बहुत चालाक बनना चाहते थे, लेकिन असली चालाकी तो इस छोटे भाई ने दिखाई है। जो जड़ का मालिक है वो पूरे पेड़ का मालिक है, जो मेड़ का मालिक है वो खेत का मालिक है, और जिसके साथ अन्याय हुआ है वही असली न्याय का हकदार है। पूरी जमीन गोपाल को दी जाए, घर भी गोपाल का होगा, बड़े भाइयों को सजा दी जाएगी। राजा ने आदेश दिया, सारी संपत्ति गोपाल को मिल गई और दोनों बड़े भाई अपने कर्मों की सजा भुगतने लगे। अन्याय करने वाला अंत में खुद हारता है। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है।